हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जिंदाल स्टील के बारे में। आप लोगों को आज के दिन बहुत सारे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से जिंदाल स्टील का आज के दिन रिजल्ट आ चुका है। स्टील सेक्टर और पावर सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। Q4 क्वार्टर 4 का इसका रिजल्ट आ चुका है FY 21 का। और इस कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और उसके साथ साथ कंपनी आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर से क्या गोल दिखा रही है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, होल्ड करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना। और आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप लोग रिज़ल्ट देखते हो तो यहाँ पर कंपनी का जो क्वार्टर एंड क्वार्टर रिज़ल्ट इंप्रूव होते हुए अच्छा तरीके से नहीं दिखता है, तो आप लोगों को इस कंपनी में निकल नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि अभी पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि निकल जाए, नहीं निकले, ऐसा हो, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ याद रखना। अभी इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं कैसा रिज़ल्ट आया है। तो यहाँ पर से आ चुके हैं जिंदाल स्टील एंड पावर के ऊपर। और यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर आज के दिन आप लोगों को इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पहले पेज में इतनी ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं बताई गई है। यहाँ पर दूसरे पेज में नीचे की तरफ रिजल्ट के ऊपर चलता है। तो रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों को जिंदाल स्टील का ये सारा का सारा जो ये अमाउंट है वो करोड़्स में है। और यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर से आप लोगों को इनकम की बात करें, इनकम में यहाँ पर से सारा का सारा इनकम, वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, रेवेन्यू एंड अदर ऑपरेशन, अदर इनकम मिलाकर यहाँ पर से टोटल इनकम कंपनी की कितनी हुई है। तो टोटल इनकम यहाँ पर से 11,083 करोड़ रुपीस की इस बार की कंपनी की इनकम हुई है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इम्प्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये जो इनकम है वो अच्छी तरीके से बढ़ रही है। अभी देख लेते हैं कंपनी एक्सपेंस में कैसा रहा है इसका परफॉर्मेंस। तो जिंदाल स्टील की बात करें, एक्सपेंस की बात करें, मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसमें सबसे ज़्यादा भाग बजाता है। और उसके बाद यहाँ पर से अदर एक्सपेंसेस, इसमें सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है इन लोगों का। तो ये सारा का सारा खर्च मिलाकर यहाँ पर से टोटल एक्सपेंस कंपनी का बन जाता है इस क्वार्टर का 6,594.13। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंपनी का जो आप लोग एक्सपेंस देखोगे तो कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ा रही है अपना एक्सपेंस। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कंपनी का एक्सपेंस तो बढ़ रहा है, चलो मान लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, कंपनी इतना ज़्यादा, जितना रेवेन्यू इनकम बढ़ रही है ना, उतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी साइन है कंपनी के लिए और उसके शेयर होल्डर्स के लिए। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस में घटोती हुई है, ये एक अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। रिजल्ट तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखते हैं कैसा रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट हाथ में बचा है इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पर से आप लोगों को 3,425.98 करोड़ रुपीस का कंपनी के पास टैक्स और सारी चीज़ें काटने के बाद उनके हाथ में नेट प्रॉफिट आया है। जो आप लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर हम बात करेंगे तो आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे को तो अच्छा लगा कि इतना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। अभी देखते आने वाले समय में इसका कैसा रहता है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा 1000% का इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। कंपनी का जो पहले 2020 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू कितना था, 617.67 करोड़ रुपीज़ का ओनली रेवेन्यू था। और अभी की बात करें 2021 के अंदर 7,154.3 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का रेवेन्यू रहा है, ठीक है। तो मतलब रेवेन्यू तो नहीं, नेट प्रॉफिट रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम कंपनी की बन जाती है 5,300 5,240 40 नहीं
5204.33 करोड़ रुपीज़ की कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये जो बढ़ता हुआ, देखो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा अमाउंट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट और कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में मतलब। तो वहाँ पर क्यों देखने को मिल रहा है इतना ज़्यादा बढ़ता हुआ अमाउंट? क्योंकि जो आइटम दैट विल बी रिक्लासिफिकेशन होता है कोई भी आइटम्स का कंपनी के अंदर, तो हो सकता है कि उसमें लॉस या प्रॉफिट देखने को मिले। तो कंपनी को इस बार रिक्लासिफिकेशन में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। कंपनी का रिजल्ट क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अनएक्सपेक्टेड ये रिज़ल्ट है मेरे हिसाब से, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का यार मैंने इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं सोचा था पर्सनली, मैं बताऊं तो आप लोगों को ये रिज़ल्ट तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रहा है। कंपनी को आने वाले समय में होल्ड करना चाहिए कि नहीं वो आप लोगों को लास्ट में बताता हूँ। उससे पहले कंपनी का ईपीएस देखोगे, अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पहले 2.76 करोड़ रुपये करोड़ नहीं रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा था। और अभी 2021 की बात करें मार्च क्वार्टर के अंदर आप लोगों को 33.59 करोड़ 59 रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 11x हो चुका है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, 11x से भी ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, वो भी आप लोगों को बताना ज़रूरी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम बात करें लोन बुक की, तो लोन बुक में यहाँ पर आप लोगों को कंपनी में थोड़ा बहुत लोन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज़्यादा लोन बुक में लोन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। किस चीज़ के ऊपर? नॉन करंट एसेट्स के ऊपर लोन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी के पास बैलेंस की बात करें तो कंपनी के पास बैलेंस में कुछ ज़्यादा अभी अकाउंट में बैलेंस, बैंक बैलेंस है नहीं। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से आप लोगों को अगेन करंट एसेट्स के ऊपर लोन्स कैसी चल रही है। तो करंट एसेट के ऊपर जो लोन चल रही है उसमें अच्छा खासा इन लोगों ने कटौती की है, तो वो भी आप लोगों को नोटिस करना है। कंपनी नॉन करंट एसेट पर लोन बढ़ाया है और करंट एसेट पर लोन बढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो बोरोइंग की 2020 से 2021 में बोरोइंग मतलब बढ़ा है। पहले 12,29.62 करोड़ रुपीज़ का बोरोइंग था, और अभी की बात करें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर 13,959.75 करोड़ रुपीज़ का अभी क्या बोलते हैं बोरोइंग है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी हम बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो कंपनी का यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर यहाँ पर बोरोइंग घटाया है कंपनी ने। तो यहाँ पर कोई सेगमेंट में बढ़ाता है कंपनी बोरोइंग और कोई सेगमेंट में घटाता है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कभी भी बोरोइंग कंपनी के ऊपर बढ़ता है तो आप लोगों को ये निगलेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। कंपनी का अभी देख लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट कैसा रहा है। सारा का सारा अमाउंट वो करोड़्स में ही है। अगेन आप लोगों को इसमें डायरेक्टली कंप्रेहेंसिव इनकम की ही बात कर लेते हैं। तो कंप्रेहेंसिव इनकम कैसा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर से टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है इस क्वार्टर का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट है और यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर माइनस में चल रहा है। पर यहाँ पर आप लोगों को इस क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा है, 37.91 करोड़ रुपीज़ का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम रहा है कंपनी का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी। अभी चार्ट पैटर्न इस कंपनी का कैसा चल रहा है। कंपनी ने डिविडेंड का कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पर से कंपनी का देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग नोटिस में देख सकते हो, नोटिस में आप लोगों को कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। अभी हम आप लोगों को बता देते हैं कि इसका मतलब रिजल्ट तो बहुत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी हम बात कर लेते हैं इसका जो, तो यहाँ पर से जिंदाल स्टील एंड पावर के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट नहीं, आप लोग बोल सकते हो कि जिंदाल स्टील एंड पावर का यहाँ पर आप लोग सेगमेंट देख सकते हो और चार्ट देख सकते हो। इसका आज के दिन 4% की गिरावट है। रिज़ल्ट अच्छा आने का उम्मीद था, फिर भी यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है। ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करनी है। कभी भी ऐसी गिरावट देखने को मिले तो ऐसा नहीं है कि निकल जाना है। आप लोगों को ऐसी गिरावट में आप लोग कल भी हो सकता है, मतलब कल तो मार्केट बंद है, सोमवार को हो सकते हैं
हैं मंडे के दिन कि यहाँ पर और भी गिरावट देखने को मिले। कभी कभी आज लिंड इंडिया करके एक कंपनी है जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। आज के दिन, कल के दिन इसका रिजल्ट बहुत बेहतर आया था, फिर भी आज के दिन इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये हो सकता है कि आप लोगों को मंडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो बस आज के लिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलता है नेक्स्ट डे में। गुड बाय।